1965 की बात है। उस समय उमा भारती केवल 6 वर्ष की अबोध थी। अपने पैतृक गांव डूंडा में शांत बैठी एकाग्रचित हो पंडित जी का प्रवचन सुन रही थी। पंडित जी निर्विघ्न होकर तीव्र प्रवाह से कथा बाचे चले जा रहे थे और गांव वाले कथा में बैठे शांत भाव से कथा को सुन रहे थे। उमा भारती ने मात्र 6 वर्ष की उम्र में पंडित जी को बीच बीच में कई बार टोक कर उनके अशुद्ध उच्चारण और गलतियों के बारे में बताया। कथा में बैठे गांव के लोग यह देखकर चौंक गए। उनके आश्चर्य का उस समय और ठिकाना नहीं रहा जब उमा भारती ने पंडित जी को सुधार कर उन्हें ही कथा सुना डाली। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना, लेकिन उमा भारती ने उसी समय ट्रेलर देखकर बता दिया था कि वह अद्भुत प्रतिभा भी धनी है। समय बदला और उमा भारती की उम्र 6 से बढ़कर 60 को पार कर गई, लेकिन उमा के तेवर बिल्कुल कम नहीं हुए। मध्य प्रदेश में चुनावों की आहट के बीच बीजेपी की दिग्गज नेता और एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान आता है कि वह इस बार बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। उनकी बात यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वह हिमालय जाकर रहेंगी और अपनी सरकार के काम का चिंतन करेंगी। उनके इस बयान के क्या मायने हैं, इस सवाल के जवाब पर वरिष्ठ पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने उमा भारती को चुनाव से दूर ही रखा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में उमा भारती आज भी गलत को गलत कहने से गुरेज नहीं करती है, चाहे वह कांग्रेस हो या खुद उन्हीं की पार्टी भाजपा। समय समय पर वह सीएम शिवराज और नीतियों के खिलाफ बगावती तेवर अपनाती है। पिछले दिनों वह शराब नीति को लेकर सरकार को घेरे हुए थी। उनके विरोध के आगे सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। दिवंगत पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने अपनी किताब भाजपा हिंदुत्व और मुसलमान में उनके बारे में जो लिखा वह पढ़ने योग्य है।